बात है साल 2020 की, जब कैलिफोर्निया की पालोमार ऑब्जर्वेटरी द्वारा हमेशा की तरह सुपरनोवा, किलोनोवा व हाइपरनोवा जैसे एक्सप्लोजन को डिटेक्ट किया जा रहा था। तब अचानक उसे ब्राइट लाइट का एक फ्लैश नजर आया। दरअसल साल 2020 में कुछ खगोलविद अंतरिक्ष के वुल्पैक्युला कॉन्स्टेलेशन यानी नक्षत्र में नजर गाड़े हुए थे। तभी उन्हें नॉर्दर्न पोल स्टार के समीप यह फ्लैश नजर आया। तब उनके द्वारा इसको नाम दिया गया ZTF-20 ABRB-EIE। परंतु हमारे यूनिवर्स में प्रति मिनट ऐसे सैकड़ों फ्लैशेस देखे जाते हैं, इसलिए उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके एक साल बाद साल 2021 में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा अपने नए AI यानी रिफिट, जो कि सुपरनोवाज को खोजने में मदद करता है, तब उन्होंने इसी फ्लैश को वापस से डिटेक्ट किया। और हैरानी की बात ये थी कि इसकी चमक और ऊर्जा उतनी ही थी जितनी साल 2020 में इसमें पाई गई थी। ज्योति हमारे सूरज से 10⁻12 यानी तकरीबन हमारे सूरज की चमक से 1 ट्रिलियन गुना ज़्यादा, और इसकी एनर्जी हमारे सूरज से 10⁻46 जूल ज़्यादा थी। यानी हमारा सूरज इस एक्सप्लोजन के सामने कहीं भी नहीं टिकता। और दोबारा खोजे जाने पर वैज्ञानिकों ने इसका नाम ZTF-20 ABRB-EIE से बदलकर द स्कैरी बारबी एक्सप्लोजन रख दिया, यानी यूनिवर्स का सबसे डरावना एक्सप्लोजन। परंतु खगोलविदों ने इसका नाम क्यों बदला और यह एक्सप्लोजन आखिर क्या था, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। हम रोज सुबह से लेकर शाम तक हमारे सबसे नज़दीकी सितारे को देखते हैं, जो हमारे सौरमंडल का मुखिया है। ये रहा हमारा सूरज, जो करीब पिछले 4.6 अरब सालों से यूं ही जल रहा है। उस समय से जब न तो कोई धरती थी, न कोई मंगल और न ही जुपिटर। हमारा सूरज एक जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है और यह अपनी आधी जिंदगी जी चुका है। अब आने वाले 5 अरब सालों के अंदर यह विशाल होता हुआ बुध, शुक्र और पृथ्वी को निगल जाएगा और एक वाइट ड्वार्फ में तब्दील होकर खत्म। अब 10 अरब सालों के अंदर हमारे सूरज ने जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की है और आगे करेगा, उससे 100 गुना ज़्यादा एनर्जी हमने देखी थी 12वीं एक्सप्लोजन में। मतलब शॉकिंग और स्केरी। परंतु शॉकिंग क्यों? क्योंकि अब तक हमने इतना जोरदार एक्सप्लोजन कभी नहीं देखा था। यह अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा सुपरनोवा SN15 से भी 10 गुना ज़्यादा चमकदार था और इसी कारण यह इतना 12वीं यानी शॉकिंग था। साल 2021 में इसके मिलने के बाद से ही खगोलविदों ने इसे गहराई से खंगालना शुरू किया और तब उन्हें इसके बारे में एक डरावनी बात पता चली कि यह एक्सप्लोजन पिछले 800 दिनों से यानी कि 3 सालों से चल रहा है। और इस पर स्टडी कर रहे खगोलविद डेन मिलसेव बताते हैं कि यह एक्सप्लोजन यूं ही आने वाले कई सालों तक चलता रहेगा। साथ में वो वैज्ञानिक जो कई महीनों से इसकी पड़ताल कर रहे हैं, वे कहते हैं कि उन्होंने इससे बड़ा एक्सप्लोजन कभी नहीं देखा। हो सकता है कि यह यूनिवर्स का सबसे लंबा एक्सप्लोजन हो और शायद ही कोई इसका रिकॉर्ड तोड़ पाए, और इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया स्कैरी, पूरा मिलाकर द स्कैरी बारबी एक्सप्लोजन। परंतु आखिर इसके पीछे का कारण क्या है और वैज्ञानिक क्या इसके पीछे का रहस्य सुलझा पाए हैं, चलिए जानते हैं। शुरुआती दौर में इसके मिलने पर वैज्ञानिकों ने इसे एक सुपरनोवा समझा था, क्योंकि सुपरनोवा बेहद ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा चमकदार होते हैं। लेकिन अभी हाल ही में ही हमने जाना कि यह अब तक का सबसे बड़ा सुपरनोवा SN15 से भी 10 गुना ज़्यादा चमकदार था, जो कि सुपरनोवा के लिए नामुमकिन है। साथ में इसके अंदर इतनी एनर्जी है कि यह हमसे 700 लाइट ईयर्स दूर भी होता तब भी यह धरती को पूरी तरह जला देता। और गहराई से अध्ययन करने पर हमें उदासी भरी कामयाबी हाथ लगी। और ऐसा क्यों? देखिए, ये रहा एक्सप्लोजन का ब्राइटनेस पैटर्न। इसमें देख सकते हैं कि बाकी के सुपरनोवाज वक्त के साथ साथ डिम होते जा रहे हैं, पर इसके साथ
ऐसा नहीं है और यह लगभग पूरी तरह से स्टेबल बना हुआ है और यही सबूत है इसके गामा रे बस्ट होने का। साथ में 3 टेलीस्कोप्स जिनका नाम है नील गैरे स्विफ्ट टेलीस्कोप्स बाय नासा, न्यू टेक्नोलॉजी टेलीस्कोप अटाकामा डिजर्ट बाय चिली व ग्रांड टेलीस्कोप्स कनारिया ला पाल्मा बाय स्पेन। इनके जरिए भी इसके गामा रे बस्ट होने के सबूत मिले, क्योंकि अभी हाल ही में ही खोजे गए GRB 221009A जो कि अब तक का खोजा गया सबसे ज़्यादा चमकदार GRB था और इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया BOAT बोट, यानी ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बारबी एक्सप्लोजन चमक के मामले में इस GRB के ही समान था, परंतु एनर्जी के मामले में यह पीछे रह गया और इसके GRB होने की थ्योरी भी गलत साबित हुई, जिसका सबसे बड़ा कारण था इसका टाइम पीरियड, क्योंकि इसकी उम्र 3 साल हो चुकी है और आगे भी बढ़ेगी, जो कि किसी GRB के लिए पॉसिबल नहीं है। अब इसको सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने इसका और गहन अध्ययन शुरू किया और तब उन्हें नजर आई एक खगोलीय घटना, टाइडल डिस्रप्शन इवेंट। आपको पता होगा कि इस घटना में ब्लैक होल थोड़े से फ्लिप हो जाते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वैसे शॉर्ट में जाने तो यह एक्सप्लोजन सुपर मैसिव ब्लैक होल से रिलेटेड है। वैज्ञानिकों की कठिन मेहनत व तपस्या के बाद हमें पता चला कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो कि हमारी धरती से 8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, साथ में यह हमारे सूरज से 100 गुना ज़्यादा भारी है और साल 2020 में इसने एक साथ तकरीबन 14 हमारे सूरज जितने साइज के सितारों को निगल लिया है, या एक ही सितारा जो कि हमारे सूरज से 14 गुना ज़्यादा भारी होगा उसे निगला है और फिर बस्ट या जेट के रूप में निगले हुए सभी मटेरियल को बाहर फेंक दिया, जो हमें इस एक्सप्लोजन के रूप में नजर आया। पर हैरानी की बात यह थी कि यह ब्लैक होल हमें किसी गैलेक्सी के अंदर नहीं मिला और ना ही इसके आसपास गैलेक्सियां पाई गई, मतलब यह एक भटकता हुआ ब्लैक होल था। साल 2023 अप्रैल के महीने में हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा एक सुपर मैसिव ब्लैक होल अपनी होम गैलेक्सी जिसका नाम है RCP-28 से बाहर पाया गया, जो कि भटकता हुआ ब्लैक होल था और इसे नाम दिया गया रन अवे ब्लैक होल। परंतु ये भटकते हुए ब्लैक होल आखिर होते क्या हैं, जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कर दें। हमें सपोर्ट व दोस्ती करने के लिए इस चैनल लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।